नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर उंगलियां उठ रही हैं। उन्हीं के गठबंधन के ऊपर उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे चिराग पासवान ने सवाल उठाया कि उनको इस गठबंधन में अफसोस होता है काम करने में, वैसे ही अब यही गठबंधन चिराग पासवान पर सवाल दाग रहा है। सवाल क्या है ये जान लीजिए। सवाल ये है कि आपके पास एक भी एमएलए नहीं है, तो फिर आप कैसे पार्टी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप कैसे एनडीए को समर्थन दे रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के भीतर राजनीतिक जो हलचलें हैं वो तेज कर रहा है। चिराग पासवान पर सवाल उठा दिया गया है, उनके एनडीए गठबंधन में समर्थन को लेकर के सवाल उठा दिया गया है। सवाल ये है कि आपके तो एक भी एमएलए ही नहीं है, फिर भी आप एनडीए को कैसे समर्थन दे रहे हैं? आपको कैसे ये लग रहा है कि आप एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं? चिराग पासवान पर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा नाम बनकर उभर रहे हैं और बिहार की राजनीति में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे ये जुबानी जंग तेज होती जा रही है। ना सिर्फ विपक्ष, सत्ता पक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए तो गठबंधन के भीतर भी नोकझोंक देखी जाती है। तमाम नेता एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे चिराग पासवान ने अपनी मौजूदगी एनडीए में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर अफसोस के जायजे में दिया, वैसे ही अब एनडीए के भीतर से उनसे सवाल किया गया है कि आप समर्थन की बात कर रहे हैं एनडीए में, तो आपके तो एक भी एमएलए नहीं है, फिर आप समर्थन किस बात का दे रहे हैं? आप कैसे ये कह रहे हैं कि आप समर्थन देते हैं एनडीए को? तो चिराग पासवान कुल मिलाकर देखें तो अब विवादों में फंसते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे चिराग पासवान कई मुद्दों को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि चिराग पासवान पर तीखा हमला बोला गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर तीखा हमला बोलते हुए उनसे एक सीधा और सटीक सवाल किया गया और ये सवाल है कि जरा ये बताइए कि आप एनडीए को कैसे समर्थन दे रहे हैं, जबकि आपके पास तो बिहार विधानसभा में एक भी सिटिंग विधायक नहीं है। दरअसल डॉक्टर संजीव कुमार ने ये कहा है कि केवल मीडिया में एनडीए का चेहरा बनने से असलियत नहीं छिपती। अगर आपकी पार्टी को जनता का समर्थन होता तो बिहार विधानसभा में आपकी मौजूदगी भी निश्चित होती। तो चिराग पासवान पर बड़ा सवाल उठा दिया गया है। एनडीए गठबंधन के भीतर जो हलचलें हैं वो तेज हो गई। एक तरफ जहां बीजेपी ये कहती है कि चिराग पासवान कहीं नहीं जाएंगे, वहीं एनडीए के भीतर जो और घटक दल हैं उनके नेता की तरफ से इस तरह का बयान आ रहा है चिराग पासवान को लेकर कि आपकी मौजूदगी और आपकी भूमिका क्या है एनडीए गठबंधन में, आप वो बता दीजिए। तो दरअसल देखिए, जदयू विधायक का ये बयान सामने आया है। एक तरफ एनडीए गठबंधन में जो बीजेपी है वो ये कहती है कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के बड़े चेहरे में से एक है, बड़े समर्थनों में से एक है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के भीतर ही नीतीश कुमार की पार्टी के एक विधायक की तरफ से ये बयान आ जाता है कि आखिर चिराग पासवान के पास एक भी सिटिंग एमएलए नहीं है, तो वो किस तरह से समर्थन कर रहे हैं एनडीए गठबंधन को। तो कुल मिलाकर देखें तो चिराग पासवान पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से चिराग पासवान सवालों के घेरे में आ गए हैं। देखिए, हम आपको बता रहे थे कि जदयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उन्होंने तंज कसा है चिराग पासवान की एनडीए में मौजूदगी को लेकर और ये पूछ दिया है कि एनडीए में सीटें कौन बांटेगा। जिनकी खुद की पार्टी की कोई विधायकी ताकत नहीं है, वो सीटों के समीकरण तय करने लगे हैं। यानी कि सीटों के समीकरणों को लेकर के ये पूरा विवाद बढ़ रहा है। एक तरफ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में भी सीटों को लेकर के कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। सबकी अपनी अपनी मंशाएं हैं। चिराग पासवान भी अपनी मंशाएं लेकर के चुनावी मैदान में आए हैं। उनका साफ कहना है कि उनको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों से एडजस्टमेंट नहीं करना है। उनको क्वांटिटी भी चाहिए और क्वांटिटी में क्वालिटी वाली सीटें चाहिए, जहां पर वो जीत सुनिश्चित करके दिखाएंगे। चिराग पासवान का ये दावा है। चिराग पासवान को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान एनडीए से खुश नहीं है क्योंकि वो ऐसे बयान दे रहे थे, इस पर बीजेपी ने कवर अप किया। बीजेपी ने कहा है साफ तौर पर कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ ही रहकर के, एनडीए के साथ ही रहकर के चुनावी मैदान में आने वाले हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर बता दिया बिहार सरकार के बीजेपी के जो मंत्री हरी सैनी ने, उन्होंने बयान दे दिया था। लेकिन अब जदयू की तरफ से इस सवाल दे दिया गया है और इसका जवाब
चिराग पासवान किस तरह से देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। सवाल हम एक बार फिर से जाते जाते आपको बता दें, चिराग पासवान से जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने ये पूछा है कि जिनके खुद के विधायक नहीं है वो सीटों के समीकरणों पर विचार कैसे दे सकते हैं। जिनकी खुद की सिटिंग एमएलए नहीं है बिहार विधानसभा में, वो किस तरह से एनडीए को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।